उत्तर प्रदेश की सियासत पर ग्राउंड जीरो की सच्चाई। किसके सर पर सजेगा जीत का ताज? आखिर कौन चखेगा हार का स्वाद? कौन है जनता के करीब और जनता किससे है नाराज? हम दिखाएंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा के ग्राउंड जीरो पर लोगों की राय। नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्व भारत न्यूज और मैं ज्योति सिंह इस वक्त मौजूद हूँ बिलारी विधानसभा में। हमारे साथ जो शख्सियत इस वक्त मौजूद हैं वो हैं शकील शाबरी जी, जो कि पीस पार्टी से कैंडिडेट हैं बिलारी विधानसभा से और अब आगे विधानसभा में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो कुछ खास मुद्दे जिन पर वो आगे बढ़ रहे हैं, उनकी नीतियां जो कुछ रहने वाली हैं, जनता के लिए किस तरह वो काम करने वाले हैं, क्या किस तरह विपक्षी दलों को चुनौती देने वाले हैं, इन खास मुद्दों पर चर्चा हम इनके साथ करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ नीतियां इनकी अब रहने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में जी। तो सबसे पहले सर, हम एक छोटा सा परिचय आपका चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए कि किस तरह से जो राजनीतिक आपका करियर रहा है, राजनीति में आपका किस तरह का परिचय रहा है। ये मेरा नाम शकील अहमद शाबरी जी और पीस पार्टी का प्रत्याशी हूँ जी। मैं राजस्व विभाग में लेखपाल था और उसके बाद कानून रहा। उसके बाद मैं राजनीति में आया। पीस पार्टी जब मेरे सामने आई तो मैंने उसको ज्वाइन किया जी। और 2012 में मैंने इलेक्शन लड़ा जिसमें 15,000 के लगभग वोट आए और इस इलेक्शन में भी मैंने अपना नामांकन किया है और कोशिश जारी है। क्षेत्र में पीस पार्टी का बोलबाला है। पीस पार्टी क्योंकि एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, इस नारे को लेकर के हम पूरी जनता के बीच जा रहे हैं और जितनी भी जनता की समस्या है उसको दूर करने के लिए प्रयासरत है। ठीक है सर, अगर हम यूपी की बात करें तो दो सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में एक तरफ बीजेपी है और एक तरफ सपा है। दोनों ही काफी टक्कर दे रहे हैं। तो ऐसे में आपके लिए एक बड़ी चुनौती है मैदान में उनको टक्कर देना, उनके प्रत्याशियों को टक्कर देना। तो क्या कुछ नीतियां आपकी रहने वाली है जिनके दम पर आप हुंकार भर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी है वो आज भाजपा की बी टीम होकर रह गई है जी। क्योंकि भाजपा से जितने भी लोग टूट करके आए हैं वो सब समाजवादी में शामिल हो गए हैं। ऐसे लोग जिन्होंने मुस्लिम धर्म के खिलाफ प्रचार किया है, जैसे और सुनील साहब है कोई, उन्होंने कहा कि क्या नाम है, मुस्लिम औरतों को कब्र से निकाल कर उनके साथ बलात्कार किया जाए। तो इस टाइप के जो लोग हैं वो समाजवादी में शामिल हो गए हैं और समाजवादी इस वक्त बी टीम बनकर रह गई है और इंशाअल्लाह पीस पार्टी सबसे आगे रहेगी। भाजपा ने आज जो है नफरत का माहौल पैदा कर दिया है। पूरे देश में नफरत का माहौल है। इसको दूर करने के लिए हमारे पास नारा है, एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। जी बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा कि मतलब बीजेपी से कुछ मंत्री या विधायक जो भी हैं, जो पार्टी को छोड़कर, दामन छोड़कर दूसरी पार्टी का, विपक्षी दल का दामन थाम रहे हैं। ऐसे में हम ये जानना चाहेंगे कि आपके नजरिए में क्या लगता है कि ये मंत्रियों का हेर वे, अदली बदली जिस तरह से पार्टियों में हो रही है, तो क्या कुछ नकारात्मक असर पार्टियों को देखना पड़ सकता है इसके लिए? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जनता जानती है, जनता जो है वो चाहती है कि क्या नाम है, अमन रहे, देश में अमन कायम रहे। ऐसी पार्टियों को जनता जो नकारेगी वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। जी सर, यूपी में जो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय चल रहा है वो एक तरफ बेरोजगारी है, नौकरी, और दूसरी तरफ महंगाई है। इस पर आप किस तरह से कहेंगे कि जिस अभी हाल ही में एक ट्वीट वायरल हुआ है, सर राज्य मंत्री है यूपी के, उनका क्या है, सिद्धार्थ नाथ जी, जिन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी 2 करोड़ नौकरी युवाओं को दे चुकी है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश जी का जो घोषणा पत्र है, अखिलेश जी कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 22 लाख मतलब रोजगार दिया जाएगा युवाओं को। तो क्या कहते हैं कि कौन सी पार्टी, आपको लगता है कि कितना सच्चाई इनकी बातों में है? देखिए, राजनीति, आज की जो राजनीति है वो झूठ पर आधारित है। ये पार्टियां सब झूठ बोल रही है, कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। पहले भी समाजवादी ने 18% के लिए मुस्लिम के लिए कहा था, कोई उन्होंने काम नहीं किया। ये सब इस वक्त लॉलीपॉप दे रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे। लिहाजा कोई नया विकल्प पीस पार्टी है, पीस पार्टी का जो गठबंधन है वो इसमें कामयाबी हासिल करेगा। तो आपके व्यक्तिगत नजरिए में आपके क्षेत्र विधानसभा में बिलारी में
कौन से ऐसे मुद्दे रहे हैं जिन पर ना समाजवादी का ध्यान गया ना बीजेपी का ध्यान गया, और अगर पीस पार्टी का कैंडिडेट आगे आता है तो उस मुद्दों पर काम किया जाएगा? देखिए, यहाँ इस क्षेत्र में कोई भी विकास नहीं हुआ है। जो भी विकास इस क्षेत्र में हुआ, जो मौजूदा विधायक रहे हैं उन्होंने अपनी जेब का विकास किया जी, और कोई विकास यहाँ नहीं हुआ। मैंने हालांकि पीस पार्टी में मैं रहा और आज भी हूँ, तो पीस पार्टी की तरफ से मैंने जो यहाँ चेयरमैन बने थे सुनील साहब जी, तो उनके माध्यम से मैंने प्रस्ताव पास कराया आयुर्वेदिक चिकित्सालय के लिए जी, जो मंजूर हो गया 30 बेड का जी, बिलारी के अंदर। वो इस इलेक्शन के बाद बनने जा रहे हैं। यहाँ मौजूदा विधायक ने कोई भी काम नहीं किया है, जी, सिर्फ वायदे किए हैं और अपनी जेब का विकास किया जी। मौजूदा विधायक फहीम जी जो कि सपा से हैं, जिनकी आप बात कर रहे हैं, फहीम इरफान, तो सर वो पिछले 2 बार से लगातार विधायकी हासिल कर रहे हैं और अब की बार फिर वो मैदान में हैं, तो किस तरह से टक्कर देंगे? मतलब क्या लगता है 2017 में बीजेपी लहर थी, उसके बावजूद वो सीट को हासिल करने में कामयाब रहे? उसकी वजह ये थी कि उनके पिता का एक्सीडेंट हुआ था जी, उसकी सहानुभूति उनको मिल गई थी। अच्छा, आज वो चीज नहीं है। आज यहाँ जो है पीस पार्टी का बोलबाला है जी, और इंशाल्लाह पीस पार्टी ही निकलेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक आखिरी हम कहना चाहेंगे कि जनता से किसी तरह की कोई अपील या कोई संदेश हमारे माध्यम से आप देना चाहें? मैं जनता से अपील करता हूँ कि पीस पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और अमन और शांति कायम करें। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ और लोग यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि शकील जी के काफी करीबी हैं, तो एक बार उनसे भी जान लेते हैं कि उनकी क्या विचारधारा है, उनका क्या सोचना है। जी सर, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ नीतियां हैं, क्या कहना चाहेंगे शकील जी के बारे में? कब से आप जानते हैं, कब से जुड़े हुए हैं? मैडम, मैं इस पीस पार्टी से शकील अहमद साबरी साहब के साथ 2012 से जुड़ा हुआ हूँ जी, लेकिन ये पीस पार्टी 2008 से शुरू हुई है उत्तर प्रदेश में। तो आप तब मतलब क्या आपने देखा, आपका अनुभव किस तरह का रहा, किस तरह आपको लगता है कि अब पीस पार्टी फिर एक बार जिस तरह से मतलब 2012 में कहीं पीस पार्टी थी, उसके बाद 17 में पूरी तरह से बीजेपी लहर में शायद कहीं ना कहीं उसको अनदेखा कर दिया गया और फिर इस बार वो अपनी किस्मत आजमा रही है, किस तरह से कामयाबी मिल सकती है? जी जी मैडम, जैसा कि पहली बार में शकील अहमद साबरी साहब 2012 में लड़े थे तो उत्तर प्रदेश में पीस पार्टी की 4 सीटें आई जी, तो उसके बाद में जैसा कि जनता ने और लोगों ने बताया कि 2017 में कुछ मशीनों में भी कोई ऐसा घपला हुआ, कुछ गड़बड़ हुई मशीनों में, तो उसकी वजह से लहर की वजह से कोई सीट नहीं आ पाई। लेकिन इस बार डॉक्टर अयूब सर्जन 403 सीटों पर लड़ रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। अच्छा, तो इस बार हमें यकीन है पूरा कि लगभग पूरे उत्तर प्रदेश से 20 सीटें हमारी निकल सकती हैं विधानसभा। चलिए देखो, तो आने वाला समय बताएगा और उम्मीद करते हैं कि आपकी ये दावे कामयाब हो। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार उनसे भी 2 मिनट जान लेते हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका, थोड़ा बताइए? मोहम्मद हुसैन। हुसैन जी, क्या बताइए, क्या कुछ नीतियाँ किस तरह से आगे बढ़ रही है, क्या जनता? ये पार्टी ईमानदार पार्टी है, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं जी, और कोई बात क्या मतलब आपके क्षेत्रीय जो लोग हैं आपके आसपास, उनका समर्थन मिल रहा है पार्टी को? हाँ मिल रहा था। और मतलब किस तरह का माहौल आपके क्षेत्र में बनता आपको दिखाई दे रहा है कि लोग किन मुद्दों पर आपको समर्थन दे रहे हैं, क्या कुछ लगता है? मैडम, एक चीज तो एक बहुत अच्छी बात है इस पार्टी में कि इसमें कोई भी बिरादरी बात या कोई जात कुछ नहीं रखा, सबको एक है, एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। ये हिंदुस्तान है, इस हिंदुस्तान के अंदर ये हिंदू सिख ईसाई सब हमारे भाई हैं, इसीलिए इस पार्टी को। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? सच्ची आप ये बताइए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शमशेर। हाँ शमशेर जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं, बताइए पार्टी की तरफ से आप कुछ अपनी विचारधारा रखना चाहते हैं? सबसे बड़ा नारा तो हमारा पीस पार्टी का अयूब सर्जन साहब का है, एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। जी, इसी नारे पर हमारे सब साथ हैं और इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। मैं सभासद मोहम्मद कासिम अंसारी, बिलारी नगर पालिका परिषद पीस पार्टी से मैं सभासद हूं और पीस पार्टी बिलारी नगर का नगर अध्यक्ष भी हूं। जी, निरंतर 2012 से मैं पीस पार्टी में कार्य कर रहा हूं और हमारी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब तन मन धन के साथ अपना सहयोग मुझे अपना प्रदान करते हैं और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो क्या विश्वास है कि इस बार 2017 के से जो नतीजे होने वाले हैं कुछ उलट होने वाले हैं? मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करता हूं और साथ में उम्मीद भी करता हूं कि हमारी पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अयूब सर्जन साहब
जी। जो अपना मिशन लेकर चल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, ये उनका जो नारा है ये एक ऐसा नारा है कि सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का काम कर रहा है। और मुझे उम्मीद है कि हमारी सरकार में भागीदारी हर हाल में रहेगी, और जब हमारी भागीदारी रहेगी तब हम अपने कामों को करने में सक्षम रहेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ी मतलब इन कह सकते हैं कि नारा ये दे रहे हैं कि एकता का साथ रहेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। मतलब ये गंगा जमनी तहजीब की यहाँ बात कर रहे हैं कि सभी जो इनका सबसे बड़ा जो कह सकते हैं मुद्दा कहिए, एजेंडा कहिए, कि सबसे बड़ा जो फोकस इनका है वो एकता पर है, जनता को साथ लेकर चलने पर है। तो देखते हैं कि इस मुद्दे पर इनको कितनी कामयाबी मिलती है। आने वाले चुनावों में 10 मार्च को ये नतीजे बताएंगे कि कितना इनका जो विश्वास है वो जीतता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सर्व भारत न्यूज, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.